जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में। वही हुआ जिसका डर था। बहराइच में एक लड़की की एक वीडियो सुबह से ही वायरल हो रही थी, जिसमें जो मरने वाला है मिश्रा, उसके घर की जो 4-5 सदस्य हैं, जिनके बारे में उसके ज़रिए ये कहा जा रहा था कि इनको पुलिस ने उठा लिया है। कल रात से ही इनका वकील भी पुलिस के संपर्क में था, लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि हमारे पास ये 5 सदस्य नहीं हैं। अब से थोड़ी देर पहले 2 लड़कों का एनकाउंटर किया गया है। सरफराज और तालिब इनके नाम बताए जा रहे हैं। दोनों के ही टांगों में गोली लगने की बात कही जा रही है। सरफराज के कम चोट आई है, जबकि फहीम के ज़्यादा गंभीर हालत बताई जा रही है, जिसको ये कहा जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि उनको लखनऊ शिफ्ट किया जाएगा। सरफराज को बहराइच के ही सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, वो बताया जा रहा है कि जो नेपाल का बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया से ये अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप इनके ऊपर लगाते हुए एनकाउंटर किया गया है और ये भी आरोप लगाया गया है पुलिस के जरिए कि पहले इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो गोली चलाई गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैरों में गोली लगी है। सरफराज और तालिब, इन 2 युवकों के गोली लगने की बात कही जा रही है। घटनास्थल पर इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी लोग जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद जब प्राथमिक उपचार कराया गया पुलिस के जरिए, उसके बाद जिला अस्पताल लेकर के जा रही थी। लेकिन जो खबरें वहां से सामने आ रही हैं उसमें ये बात आ रही है कि जो दूसरा आरोपी है, जिसको ज़्यादा गोली लगी है, तालिब जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी ब्लडिंग ज़्यादा हो गई है गोली लगने की वजह से, तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए बहराइच से उसको लखनऊ अस्पताल, बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही पूरे ज़िले में इजाफी फोर्सेस लगा दी गई है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है, हालात पर निगाह रखी जा रही है। आज सुबह ही इंटरनेट की सर्विस बहाल की गई थी और हालात पूरी तरह से सामान्य की बात कही जा रही थी। दोनों ही तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से भी गिरफ्तारियां देखने में आई हैं। 50-60 युवक हैं जिनको उठाया गया है, जिसमें गैर मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम भी हैं।
दोनों ही तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो गिरफ्तारी के वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है जो गिरफ्तार हो रहे हैं कि हम तो अपना कोई ठेला लगाया हुआ था केले का, कोई सब्जी बेच रहा था, उनको पुलिस उठा करके ले आई है। लेकिन जिस तरह के आरोप एक लड़की के जरिए सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आज साबित हो गए हैं कि जिस तरह से लड़की ने ये कहा था कि मकान मालिक अब्दुल हमीद पर गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है। उनकी बेटी रुखसार बता रही हैं कि कल 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाई सरफराज, फ़हीम और उनके साथ एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया है। मेरे पति और मेरे देवर को पहले ही पुलिस उठा करके ले गई है। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की जा रही है, जिसमें सरफराज और तालिब का नाम है, उनके पिता अब्दुल हमीद का नाम है और 2 और युवक हैं जिनके बारे में एक फ़हीम है और एक और है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके ज़रिए ये आरोप लगाया गया कि मेरे पहले ही पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया था और कल इन 3 लोगों के ऊपर उन्होंने कहा कि इनको 3 को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि 2 का इनकाउंटर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। ये डर उन्होंने जताया था रुखसार ने, जो उनकी बेटी हैं अब्दुल हमीद की, यानी इनके भाइयों को गोली लगी है, इनके पिता भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुनिए किस तरह के आरोप इनके जरिए लगाए गए थे जो अब सही साबित हुए हैं। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फ़हीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। आपने सुना। लेकिन अगर पुलिस की कहानी की बात करें तो बहराइच में मैसी के महाराजगंज क्षेत्र में स्थित अब सामान्य हो गई है, लेकिन गुरुवार को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपियों ने नेपाल की ओर भागने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के जो आरोपी हैं सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ गुरुवार को हुई है। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था, इस तरह का आरोप पुलिस के जरिए लगाया गया है। इस दौरान नेपाल सिनेमा के पास हांडा बसेरी नहर के करीब ये एनकाउंटर हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी रिश्तेदारियों के साथ नेपाल भागने की कोशिश में थे। दोनों ने एसटीएफ और पुलिस की टीम पर गोली चलाई। दोनों आरोपी नेपाल की खुली सीमा से बाइक से जा रहे थे, तभी पुलिस के ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और इस दौरान दोनों ही आरोपियों को पुलिस की गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था लड़की के ज़रिए और वकील के ज़रिए और बार बार सोशल मीडिया पर इसको चलाया जा रहा था, तो शायद उसका असर इतना पड़ा है
कि उनका एनकाउंटर करके जान से नहीं मारा गया है, सीधा सीने पर गोली नहीं मारी गई है जिससे इनकी मौत हो जाए, उसका असर कहीं ना कहीं ये देखने में आया है। दबाव कहीं ना कहीं पुलिस पर बना कि किस तरह से पुलिस ने उठा लिया है, क्योंकि अक्सर इस तरह के आरोप पुलिस के ऊपर लगते हैं कि पहले उनको कई दिनों तक गिरफ्तार करके रखा जाता है और फिर फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाता है, जिसके बाद कई तरह के जो है जांचों से भी गुजरना पड़ता है, कई तरह की इंक्वायरी से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए शायद जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनकी बेटी की बाइट वायरल हुई, वकील की बाइट वायरल हुई, तो उससे ये जो है इनकी जान कहीं ना कहीं बच गई।